वेलकम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 लेसन 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए क्या निम्न प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विधारी संक्रिया प्राप्त होती है नहीं। करना है कि द्विधारी संक्रिया है या नहीं है। तो यहाँ पे जो ये स्टार दिया हुआ है, इस स्टार संक्रिया के बारे में बताना है कि ये द्विधारी संक्रिया है कि नहीं। तो इसमें बताते हैं कि यहाँ पे जो संक्रिया दे रखी है वो Z प्लस में दे रखी है। Z प्लस मतलब आपका पूर्णांक में, मतलब धनात्मक पूर्णांक में दे रखा है। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है कि जो संक्रिया दे रखी है वो दे रखा है Z प्लस टू Z प्लस में, इसमें दे रखा है। और इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपका Z प्लस होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे जो ये संक्रिया दे रखी है A स्टार B इक्वल दिया हुआ है A माइनस बी। अब आपको बताना है कि जो ये स्टार B वाली संक्रिया है, तो ये संक्रिया दी है A माइनस बी। तो A माइनस बी जो है आपका वो द्विधारी संक्रिया है या नहीं है। तो द्विधारी का मतलब है कि अगर A कोई धनात्मक पूर्णांक है, B भी कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे जो संक्रिया लागू की जाएगी उससे जो आपका A माइनस बी मिलेगा तो ये भी कोई ना कोई धन पूर्णांक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये द्विधारी संक्रिया है। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर इसको हमें करने के लिए अगर हम कोई मान लेते हैं कि कोई भी धन पूर्णांक है, तो लेट हम लोग मान लेते हैं कि A जो है वो आपका 1 है, चूँकि 1 क्या धन पूर्णांक है। B मान लेते हैं, B इक्वल ले लेते हैं आपका 2 ले लेते हैं। अब देखिए अगर हम ये संक्रिया लगाते हैं कि A क्रॉस B, A स्टार B, तो A स्टार B का जो मतलब दिया हुआ है, मतलब जो संक्रिया दे रखी है वो A माइनस बी दे रखी है। तो A माइनस बी मतलब 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 का मतलब ये -1 आएगा। और -1 जो है ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये नॉट बिलोंग टू Z प्लस है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो ये आपकी स्टार संक्रिया दे रखी थी, संक्रिया स्टार, ये द्विधारी संक्रिया नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्टार द्विधारी संक्रिया नहीं है, नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसमें भी देखते हैं। यहाँ भी आपकी जो संक्रिया स्टार है वो Z प्लस में ही दे रखा है। कहने का मतलब Z प्लस टू Z प्लस दे रखा है, और जो मिलना चाहिए वो भी Z प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे A स्टार B इक्वल दे रखा है AB। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर A कोई धन पूर्णांक होगा, B भी कोई धन पूर्णांक होगा, तो जो Z प्लस मिलेगा वो एक AB होगा। तो यहाँ पे Z प्लस चूँकि AB कह रहा है, तो AB जो होगा मतलब A और B का मल्टीप्लाई। तो जब A और B दोनों धन पूर्णांक है तो इनका मल्टीप्लाई भी कोई ना कोई धन पूर्णांक ही आएगा। तो ये आपका जो होगा वो द्विधारी संक्रिया है। तो यह इसमें लिख सकते हैं कि स्टार जो होगा, स्टार द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया है। अगर क्यों लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि A और B जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, Z प्लस से, और यहाँ पे AB भी बिलोंग करेगा Z प्लस से ही। तो इसका मतलब ये द्विधारी संक्रिया है। इसमें देखिए आप यहाँ रियल नंबर में जो स्टार दे रखा है, मतलब जो ये संक्रिया दे रखी है स्टार, ये रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखा है, और इससे जो मिलना चाहिए वो भी रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि A स्टार B इक्वल दिया है AB स्क्वायर। अब देखिए A कोई रियल नंबर है, रियल माने कोई भी हो सकता है, वास्तविक संख्या। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, और B जो आपका ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो कह रहा है अगर हम AB स्क्वायर निकालें तो ये भी ना कोई वास्तविक संख्या ही होगी। तो ये भी सही है, क्योंकि अगर ये वास्तविक संख्या है, B भी वास्तविक संख्या है, तो AB स्क्वायर जो हल करेंगे वो भी कोई ना कोई वास्तविक संख्या ही होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि A और B बिलोंग टू रियल नंबर, इससे AB स्क्वायर भी बिलोंग टू रियल नंबर। तो जो आपका स्टार है वह द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया है। क्यों है? क्योंकि ये तीनों फॉलो कर रहे हैं इसको। ये भी आपका रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और इससे जो मिलेगा वो भी रियल नंबर होगा। तो ये द्विधारी संक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी का पहले का।
इस बार जो स्टार दे रखा है वो दे रखा है Z+2, Z+ दे रखा है, और इससे जो आपको मिलने वाला है वो भी Z+ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो संक्रिया दे रखा है कि A*B, वो देखा है मॉड ऑफ A-B। तो आप यहाँ देखिए, अगर A और B जो होगा, अगर बिलोंग करेगा Z+ से, तो यहाँ पे A-B जब हल करेंगे तो चाहे निगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन मॉड की वजह से वो हमेशा धन पूर्णांक ही मिलेगा, क्योंकि चूँकि A और B धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक से चाहे हम घटाएंगे तो भी धन पूर्णांक ही मिलेगा। हो सकता है निगेटिव मिले, लेकिन मॉड की वजह से वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मॉड A-B जो होगा ये भी बिलोंग टू करेगा Z+ से ही। तो यहाँ पे जो स्टार द्विधारी संक्रिया है, स्टार जो है वो द्विधारी संक्रिया है, संक्रिया है। इसको भी देखते हैं। चलिए, यहाँ पे स्टार क्या दे रखा है, ये दे रखा है Z+2, Z+ दे रखा है। चलिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे A*B जो दे रखा है वो आपको बताना है इक्वल A दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए A क्या है, कोई ना कोई धन पूर्णांक है, और इसमें B से संक्रिया लगने पे जो A मिल रहा है केवल A ही मिलेगा। तो इस हिसाब से दे रखा है कि A*B का वैल्यू है, मतलब जो ये संक्रिया यहाँ पे स्टार लग रही है उससे हमें A ही मिल रहा है, और ये हमारा है क्या, धन पूर्णांक ही है, तो ये भी A धन पूर्णांक ही होगा। तो ये भी क्या होगा कि स्टार जो होगा वो द्विधारी संक्रिया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A और B बिलोंग टू रियल नंबर। तो इसमें A तो बिलोंग रियल नंबर है ही है, रियल नंबर नहीं, यहाँ पे Z+ दे रखा है, तो ये Z+ मतलब धन पूर्णांक है, तो ये धन पूर्णांक ही होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टार जो होगा वो द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ संक्रियाएं दे रखी हैं, आपको उसमें बताना है कि उसमें द्विधारी क्रम विनिमय संक्रिया है या द्विधारी सहचर्य संक्रिया है। मतलब आपको ये बताना है कि इसमें ये द्विधारी संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय या सहचर्य है या नहीं है। तो चलिए पहला देखते हैं। तो आपको ये बताना है कि द्विधारी के बारे में तो आपको इसके पहले बता चुके हैं कि अगर A आपका कोई पूर्णांक है, B भी कोई पूर्णांक है, तो A-B कोई ना कोई पूर्णांक होना चाहिए, इसको द्विधारी कहते हैं। तो इसके पहले वाले में आप लोग इसको सिद्ध कर चुके हैं कि A-B जो है वो आपका क्या होगा, वो द्विधारी नहीं होगा, वो द्विधारी संक्रिया नहीं है। चलिए अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये द्विधारी क्रम विनिमय है या सहचर्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि द्विधारी क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए, तो क्रम विनिमय का मतलब आपको क्या होता है कि जो आपका ये A*B दिया हुआ है, ये आपका B*A भी होना चाहिए। तो ये आपको दिखाना है। तो A*B का मतलब हुआ कि A-B, और B*A का मतलब हुआ B-A, क्योंकि यहाँ पे जो संक्रिया दे रखी थी वो A-B दे रखी थी। तो A-B और B-A कभी इक्वल नहीं होता है। तो इसका मतलब जो ये आपका है, ये आपका द्विधारी, यहाँ पे जो आपका स्टार है ये द्विधारी संक्रिया जो है क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। और द्विधारी सहचर्य के लिए क्या करेंगे, द्विधारी सहचर्य के लिए, चलिए इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सहचर्य क्या होता है कि इसमें आपका 3 हो जाता है। जैसे एक A*B दिया हुआ है तो एक स्टार और आपका C हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे A*B और C। सहचर्य का मतलब होता है कि सबसे पहले A*B निकालें, फिर उसका C से संक्रिया करें, या फिर दूसरी बार सहचर्य का मतलब फिर यहाँ पे B*C निकालें, फिर उसका A से करें। अगर दोनों तरफ सेम आता है तो ये आपका सहचर्य नियम का पालन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग लेट मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे Z क्या है, पूर्णांक है, तो हम लोग A=1 ले लेते हैं, B=2 ले लेते हैं और C=3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपका बनेगा वो बनेगा 1*2 हो जाएगा,
और स्टार 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 स्टार, यहाँ पे हो जाएगा 2 स्टार 3। तो चलिए पहले 1 स्टार 2 निकालते हैं। तो 1 ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2। फिर यहाँ इसका स्टार करिए 3 से, इसको अभी स्टार ऐसे रहने दीजिए। और 2 स्टार 3 का मतलब हो जाएगा 2 माइनस 3। तो यहाँ पे ये आएगा -1, -1 स्टार 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 स्टार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1। इसका निकालेंगे तो -1 -3 हो जाएगा। और इसका निकालेंगे तो इसका माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तब यहाँ देखिए आपका क्या आएगा, -4 आएगा। और यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा। 1 + 1 हो जाएगा, तो ये -4 होगा। और ये आपका जो होगा वो आपका 2 होगा, जो कि नॉट इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे स्टार था, स्टार ये द्विधारी संक्रिया सहचर्य नहीं है, सहचर्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें भी यहाँ पे एक संक्रिया दे रखी है स्टार बी। स्टार जो है संक्रिया दिया है वो है क्या कि AB + 1। कहने का मतलब ए स्टार बी का मतलब है कि ए और बी का मल्टीप्लाई जितना है उसमें 1 जोड़ दिया गया है। तो आपको ये दिखाना है कि ये द्विधारी क्रम विनिमय जो संक्रिया है वो द्विधारी क्रम विनिमय या द्विधारी सहचर्य है या नहीं है। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि द्विधारी क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय, चलिए इसके लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के। तो यहाँ पे इसको दिखाने के लिए हम लोग लेट मान लेते हैं, चूँकि यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू आपका परमेय संख्या है, रेशनल नंबर दिया हुआ है। क्यू जो होता है इसको हम परमेय संख्या कहते हैं, परमेय संख्याओं का सेट होता है ये। तो आपको ए क्या है, कोई ना कोई परमेय संख्या है, बी भी कोई ना कोई परमेय संख्या है। तो ए अगर परमेय संख्या है तो ए हम ले लेते हैं 1 परमेय संख्या होती है। अगर हम बी = 2 ले लें तो ये भी एक परमेय संख्या है। तो चलिए इसको देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा कि आपका 1 स्टार 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 2 स्टार 1 हो जाएगा। तो इसमें जब हम संक्रिया लगाएंगे तो ये संक्रिया आपका AB + 1 हो जाएगा। तो AB का मतलब हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 × 2 हो जाएगा +1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 2 + 1। तो ये 3, ये 3। तो इसका मतलब जो यहाँ पे स्टार द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया ये क्रम विनिमय है। इसको कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमय है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट, द्विधारी सहचर्य के लिए। चलिए तो द्विधारी सहचर्य के लिए आपको 3 संख्या लेनी होंगी, मतलब 3 आपको परमेय संख्या लेनी है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे ए स्टार बी स्टार सी। इसको आपको दिखाना है कि ए स्टार बी, पहले इसको दिखा देते हैं कि ए स्टार बी को, उसके बाद अब सी से दिखाते हैं। यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी को दिखा देते हैं। चलिए देखते हैं, लेट मान लेते हैं यहाँ पे कि ए = 1 है, बी = 2 है और सी = 3 है। अब इस पर रख के चेक कर लेते हैं कि आपका ये सहचर्य है या नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3। इसमें पहले इसको दिखाना है आपको। यहाँ पे हो जाएगा 1 स्टार 2 फिर स्टार 3 और बाद में इसको दिखाना है। चलिए देखते हैं, इधर ही दिखा देते हैं आपको। तो 1 स्टार 2 का मतलब क्या हुआ कि 1 स्टार 2 का मतलब है कि 1 और 2 का मल्टीप्लाई। तो 1 2 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दीजिए, फिर जितना आएगा उसमें आपको स्टार किसका लगाना है, 3 का। इधर 1 को भी ऐसे रहने देना है स्टार के साथ। और इसमें 2 स्टार 3 का मतलब हो जाएगा कि 2 × 3 + 1। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा ये। तो ये 3 स्टार 3 हो जाएगा, ये 1 ऐसा ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 3 6 और 6 6 7 हो जाएगा ये। अब इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 1 और ये हो जाएगा 1 × 7 + 1। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा।
तो ये चूँकि नॉट इक्वल है तो यहाँ पे स्टार द्विधारी संक्रिया साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दूसरे का। इसमें कह रहा है कि यहाँ पे जो संक्रिया दे रखी है वो ए स्टार बी में, स्टार वाली जो संक्रिया दे रखी है वो ए स्टार बी इक्वल दिया हुआ है ए बी अपॉन 2। अब आपको दिखाना है कि जो ये संक्रिया दी हुई है द्विधारी संक्रिया, ये क्रम विनिमय या साहचर्य है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालेंगे कि द्विधारी क्रम विनिमय के लिए चलिए तो क्रम विनिमय कैसे दिखाएंगे, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी हो जाएगा, ये ए स्टार बी इक्वल आपको दिखाना है कि बी स्टार ए होगा। तो ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा कि ए बी अपॉन 2 और यहाँ पे बी स्टार ए हो जाएगा कि बी ए अपॉन 2। तो ए बी और बी ए, चूँकि ए और बी क्या हैं, परमेय संख्याएं हैं, तो परमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बी और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक ही आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टार जो है वो द्विधारी संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। चलिए इसे में सहचर्य चेक कर लेते हैं। तो द्विधारी सहचर्य के लिए, द्विधारी सहचर्य के लिए क्या होगा कि हमको 3 संख्याएं लेनी है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल हो जाना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। पहले ए और बी का हो फिर उसका सी से किया जाए, और यहाँ बी और सी का पहले निकाल के तब ए से स्टार किया जाए। अगर ये दोनों सेम आता है तो सहचर्य है। तो यहाँ इसके लिए हम लोग लेट मान लेते हैं कि ए जो है वो आपका कोई रेशनल नंबर ही लेना है तो 1 ले लेते हैं, बी आपका क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, और सी ले लेते हैं 3। तो 1 2 3 क्या है, ये रेशनल नंबर है, परमेय संख्या तो है ही है साथ में। चलिए तो उस पर चेक कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड हम लोग पहले लेते हैं, चलिए LHS ले लेते हैं। तो LHS आपका हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 हो जाएगा और स्टार 3 हो जाएगा। तो 1 का जब 2 से स्टार करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × 2 अपॉन 2 और ये स्टार 3 आएगा। तो इसका जब मान करेंगे तो 2 का 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 कट के ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 स्टार 3 हो जाएगा। और 1 स्टार 3 का जब निकालेंगे, 1 स्टार 3 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 3 अपॉन 2, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। RHS देखते हैं। RHS आपका दिया है ए स्टार बी स्टार सी, तो ए आपका 1 दिया है स्टार बी स्टार सी, बी आपका 2 दिया है और ये स्टार आपका 3 दिया है। क्या दिया है 3। तो ये आपका हो जाएगा, पहले 1 स्टार रहने देते हैं और 2 और 3 का हो जाएगा कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके 2 कर दीजिए। तो इससे क्या आएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा आपका और 3 बचेगा, तो 1 स्टार 3 बचेगा ये। और 1 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3/2 आएगा, तो ये टोटल आएगा 3/2। तो यहाँ पे जो स्टार आ रहा है वो द्विधारी संक्रिया स्टार द्विधारी संक्रिया जो है वो साहचर्य है, साहचर्य है। चलिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो स्टार संक्रिया दे रखी है वो Z+ to Z+ दे रखा है, मतलब धनात्मक पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक से दे रखा है। और यहाँ पे जो संक्रिया दे रखी है ए स्टार बी की, वो कह रहा है 2 की पावर AB है, मतलब अगर ए और बी के बीच में स्टार मतलब संक्रिया है तो जो ये संक्रिया है इसका जो मान होगा वो 2 की पावर AB होगा। तो इस संक्रिया को चेक करना है कि द्विधारी संक्रिया क्रम विनिमय है या साहचर्य है। तो देखते हैं क्या है। तो चलिए द्विधारी क्रम विनिमय के लिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ए स्टार बी दिखाना है कि बी स्टार ए होगा। चलिए देखते हैं। तो ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा कि 2 के पावर AB और बी स्टार ए का मतलब हो जाएगा 2 के पावर BA। तो 2 के पावर चाहे AB निकाला जाए चाहे BA, क्योंकि ए और बी का मल्टीप्लाई और BA का मल्टीप्लाई एक ही होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टार द्विधारी संक्रिया ये आपका जो है
वो क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। चलिए अब देखते हैं द्विधारी साहचर्य के लिए। तो साहचर्य के लिए क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी और स्टार सी होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी ये होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग लेट मान लेते हैं समझाने के लिए कि ए हमारा 1 है क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है, बी हमारा आपका 2 है और सी इक्वल 3 ले लेते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड था ए स्टार बी स्टार सी। चलिए ए आपका 1 है तो पहले 1 स्टार 2 निकालेंगे, फिर इसका स्टार किससे करेंगे 3 से। तो 1 स्टार 2 का मतलब क्या हुआ, 1 स्टार 2 का मतलब है कि 2 के पावर ए बी, तो 2 के पावर ए बी मतलब यहाँ पे 1 इंटू 2 हो गया और इसका स्टार अभी 3 से निकालना बाकी है। तो इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा 2 के पावर 2 मतलब 4, तो ये आ जाएगा 4 स्टार 3। और 4 स्टार 3 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो ये देखते हैं 4 स्टार 3 का मतलब आपका जो हो जाएगा 4 स्टार 3 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 3, तो ये 2 के पावर आएगा 12। चलिए अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3। तो 1 ऐसे रहने दीजिए क्योंकि पहले 2 स्टार 3 निकालेंगे तो ये 2 के पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 स्टार, अभी 2 के पावर 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 के पावर 6 हो जाएगा। अब जब इसका भी निकालेंगे तो ये 2 के पावर 6 जो होगा वो हो जाएगा 64, तो 1 स्टार 64 हो जाएगा। तो इसका जब फिर से 1 स्टार 64 निकालेंगे 2 के पावर 1 इंटू 64 होगा, तो ये 2 के पावर 64 होगा। तो जो कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि स्टार द्विधारी संक्रिया साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं आपको। तो यहाँ पे जो स्टार द्विधारी संक्रिया दे रखी है वो आपको दिखाना है कि ये क्रम विनिमय या साहचर्य है या नहीं है। तो चलिए द्विधारी आपका पहले क्रम विनिमय का निकालते हैं। क्रम विनिमय के लिए तो देखते हैं कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है। तो क्रम विनिमय में आपको दिखाना होता है कि ए स्टार बी की वैल्यू जो होगी वो बी स्टार ए के बराबर होगी। तो यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा ए टू पावर बी और बी स्टार ए का मतलब हो जाएगा आपका बी टू पावर ए। तो अब इसको दिखाने के लिए यहाँ पे लेट हम लोग मान लेते हैं, चलिए कि चूँकि ए कोई धन पूर्णांक है तो ए धन पूर्णांक हम मान लेते तो इसको 2 मान लेते हैं और बी को मान लेते हैं हम 3 समझने के लिए। तो ए टू पावर बी मतलब ए 2 के पावर आपका 3 हो गया और ये बी के पावर ए का मतलब बी 3 है, 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 ये 8 आएगा और ये 3 के पावर 2 मतलब 9 आएगा जो कि नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे जो आपका स्टार द्विधारी है संक्रिया ये क्रम विनिमय तो नहीं है, तो ये क्रम विनिमय नहीं है। अब साहचर्य चेक करते हैं द्विधारी साहचर्य के लिए। चलिए तो उसमें भी हम लोग को क्या दिखाना है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आपको दिखाना है ए स्टार बी स्टार सी, ये आपको दिखाना है। तो लेट मान लेते हैं चूँकि धन पूर्णांक ही लेना है तो ए इक्वल हम लोग क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं और बी इक्वल ले लेते हैं 3 और सी इक्वल ले लेते हैं 4। तो चलिए लेफ़्ट हैंड दिखाते हैं, पहले लेफ़्ट हैंड साइड क्या है आपका। तो ए स्टार क्या है बी स्टार सी है। तो चलिए तो ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा आपका 2 स्टार 3 और फिर स्टार निकालना है इसका आपका 4। चलिए देखते हैं क्या आएगा।
तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 स्टार 3 का मतलब आपका देखिए यहाँ पे a टू पावर b होता है, a स्टार b का मतलब a टू पावर b, तो 2 स्टार 3 का मतलब होगा 2 के पावर 3, और आपके पास फिर स्टार आपका 4 करना है, तो 2 के पावर 3 8 होता है, तो 8 स्टार 4, तो 8 स्टार 4 का मतलब हो जाएगा 8 की पावर 4, 8 को ले सकते हैं हम 2 के पावर 3 और इसका पावर 4 है, तो ये 2 के पावर कितना आएगा? 12, 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12 आएगा। राइट हैंड साइड देखते हैं क्या आता है। राइट साइड आपका a स्टार b हो जाएगा और स्टार c, जिसमें a आपका 2 दिया था, फिर आपका ये 3 स्टार 4। चलिए तो 2 स्टार अभी ऐसे रहने देते हैं, 3 स्टार 4 निकालेंगे तो ये आएगा 3 टू पावर 4, तो 3 टू पावर 4 आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 81, तो 2 स्टार 81 हो जाएगा। अब ये आपका कितना आएगा? इसमें जब लगाएंगे तो ये 2 के पावर 81 हो जाएगा, तो 2 के पावर 81 2 के पावर 12 से अधिक है, तो 2 के पावर 12 2 के पावर इसका इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड। तो आपका जो ये स्टार है द्विधारी संक्रिया ये सहचर्य नहीं है, सहचर्य नहीं है।